सब लोग भी प्रार्थना करना कि भगवान हमारे भाई की आत्मा को शांति दे और उनकी फैमिली को इस मुश्किल घड़ी में हौसला दे, हिम्मत दे। दोस्तों जो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका फिर से रोशनी नील ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। तो दोस्तों अभी मैं जा रही थी खेत घास काटने के लिए और तब तक कंटिन्यू बारिश लगी है। उस टाइम से मेरी जाने की तैयारी हुई और बारिश कंटिन्यू लग गई है। और मम्मी गई है आज ऐठी गांव में। ऐठी गांव में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, मतलब बड़ी मम्मी, हाँ बड़ी मम्मी बोलती हूँ मैं उनको, मतलब जिठिया। तो जो मेरी मम्मी है, मतलब जो मेरी नानी थी, तो उनकी सिस्टर, मतलब मम्मी की मौसी की लड़की रहती है वहाँ। तो अचानक से मतलब उनके लड़के की डेथ हो गई। तो मम्मी वहाँ वही गई है आज। उसकी डेथ हो गई है आज, तीसरा दिन है शायद। और बहुत बुरा लगा सुन के कि ये सब, मतलब भगवान इतना निर्दयी हो सकता है कि पता ही नहीं था कि, मतलब भगवान ऊपर वाला भी ना क्या है, वो करते हैं ना, हिसाब करता है इंसान का, कि मतलब जो बेकसूर होते हैं ना, भगवान उसी को छीन लेता है। मतलब उसकी एज क्या थी भी, हमारे साथ उसने पढ़ाई की थी। और ऐसे भी नहीं था कि मतलब जब सुना ना, ऐसा सदमा लगा ना सुन के कि मतलब ये सब क्या हो गया। साथ में पढ़ाई की है हमने और बस महीने का फ़र्क था, महीने में थे हम छोटे बड़े, और साथ में पढ़ाई की थी, उठना बैठना था। लेकिन और इतना शरीफ था ना, किसी के साथ फालतू नहीं बोलता था। मतलब स्कूल के टाइम पे कभी उसने कुछ नहीं बोला, कभी भी नहीं। और फिर एक दिन यहाँ आया था, मतलब एक दादाजी की डेथ हुई थी तो वहाँ आया था वो। तो तब उस दिन जाके उसने पहली बार मेरे से बात की थी कि कैसी है तो करके। और नहीं तो कभी बोलता नहीं था, कुछ नहीं। लेकिन जब सुना ना, इतना अफसोस हुआ ना कि मतलब भगवान ना क्या कर लेता है, कि क्या बीत रही होगी, मतलब हम पे इतनी बीत रही है, उन पे क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी उन बहनों पे। मतलब राखी का त्योहार नज़दीक आ रहा है और भगवान ने उन बहनों से उनका भाई छीन लिया। चलो एजड होते तो हम बोलते कि चलो, कोई दादा होते दादी होते, हम बोलते चलो कोई बात नहीं, उनका टाइम था। लेकिन जिसने अभी लाइफ शुरू करनी थी, भगवान ने उसी की लाइफ ख़त्म कर दी है। फिर मम्मी और गए हैं आज वहाँ। और बाकी हम क्या कर सकते, थोड़ा उम्मीद दे सकते, उनको हौसला दे सकते हैं। और 2 भाई 2 बहन थे वो, और अब एक भाई चला गया, अब 2 बहन 1 भाई है वो। और मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ उनको, क्या कैसे बोलूँ। मेरे से छोटी हैं वो दोनों, मतलब तीनों की तीनों। जो सबसे बड़ी सिस्टर रहेगी है वो भी मेरे से छोटी है। तो क्या बोलूँ उसे, क्या समझाना। मतलब हमें खुद इतना दर्द हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है कि मतलब जैसे सोच रहे हैं ना तो रूह कांप जा रही है। इतना बड़ा हादसा देख के, मतलब अचानक से तबीयत खराब हुई, अचानक से ये सब हो गया। ऊपर वाले ने तो बोलने का भी मौका नहीं दिया। बाकी दोस्तों हम हौसला के अलावा क्या कर सकते, बाकी हम तो क्या ही कर सकते हैं, बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हमारे भाई की आत्मा को शांति दे। और आप सब लोग भी प्रार्थना करना कि भगवान हमारे भाई की आत्मा को शांति दे और उनकी फैमिली को इस मुश्किल घड़ी में हौसला दे, हिम्मत दे। दोस्तों जो ये टाइम होता है ना, ये बहुत मुश्किल टाइम होता है, बहुत मुश्किल। इस दौरे से गुजरना ऐसा होता है, इंसान जिंदा लाश बन जाता है इस टाइम। जिससे बीत होगी ना, उसी को पता होगा कि ये चीज़ें क्या है, कैसी है। और इस मुश्किल समय में आगे बढ़ना या खुद को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। मतलब
राखी का त्योहार आ रहा है और एक भाई को छीन लिया। क्या बीत रही होगी उन बहनों पे। मम्मी पापा ने, भाई बहन ने इतने सपने देखे होंगे और वो सपने भगवान ने एक सेकंड में मतलब सब छीन लिया उनसे। तो बस ऊपर वाले से ये प्रार्थना है कि जैसे आपने उनसे उनका भाई, उनका बेटा छीना है, तो उनको इतनी हिम्मत भी देना, क्योंकि ये दौरा बहुत मुश्किल है। इस दौरे से गुजरना, ये ऐसा इतना मुश्किल समय होता है ना, इतना मुश्किल समय होता है कि इस दौरे से गुजरना मतलब मौत के बराबर होता है। खुद मुझे पता है कि इस दौरे से गुजरना कैसा, खुद मेरे पे बीत रही है ये सब। जैसे जिन पे बीतनी होगी ना, वो बोल रहे होंगे अरे यार ये तो सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन जिनसे ये सब चीज़ें गुजर रखी हो ना, तो उनको पता होगा कि कैसा टाइम होता है और कितना मुश्किल दौरे से भी गुजरना पड़ता है। बाकी भगवान उनको हिम्मत देना, मम्मी पापा को भी और भाई बहन को भी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बोलना उनको। मतलब जब सोच रहा है इंसान तो एकदम से अंदर से रूह कांप जा रही है कि ये सब चीज़ें। बाकी मम्मी और गए वहाँ और मुझे काटना था घास, और तब तक बारिश भी हो गई है। मैं तो उसी दिन भेज रही थी मम्मी को जिस दिन घर आए, लेकिन बड़ी मम्मी और चले गए थे यहाँ से और मम्मी को बाद में जाना था। तो जो ताऊ लोग जा रहे थे उन्होंने कहा कि हम सीधा वहीं जाएंगे घाट पे, और मम्मी फिर आधे रास्ते से ऊपर आ गई, क्योंकि मम्मी की भी हिम्मत नहीं होती। मम्मी पे इतनी गुजर चुकी है कि मम्मी की ना, जैसे ये सब चीज़ें सुनती है मम्मी का भी एकदम से डाउन हो जाता है। तो मम्मी को देख के डर भी लगता है कहीं मम्मी बेहोश ना हो जाए। तो मम्मी को अकेला जाना भेजना बेकार था, तो इसलिए आज गई है मम्मी। आज भी सब गए हो, ताई गई है, बड़ी मम्मी गई है, बड़े पापा गए हैं, और मेरी बड़ी मम्मी कैन्यूर से गई है। तो गई है, एक गाड़ी गई है, बुक की थी उन्होंने गाड़ी। बाकी देखते हैं कब तक बारिश बंद होती है। मैंने सोचा थोड़ा घास लेके आ जाती हूँ, लेकिन ये बारिश से रुकने का नाम ही नहीं ले रही गाड़ी। तो इसी के साथ हो गया है शाम का टाइम और अभी मैं जा रही हूँ घास के लिए। मम्मी भी आ गई थी ऐठी से और अभी मम्मी चाय वगैरह पी रही है, भैंस वगैरह निकाल रही है। उसके बाद देखेंगे मम्मी कहाँ जाती है। बाकी दोस्तों उसके बाद ब्लॉग बनाने का मन नहीं किया, अजीब सा हो रहा था, और फिर मैं अपने काम पे लग गई थी। खाना वगैरह बनाया मैंने, घास वगैरह के लिए तो मिल गई मैं, क्योंकि बारिश कंटिन्यू थी 11:30 तक। उसके बाद तब जाके बारिश बंद हुई और अभी भी मौसम बना ही है बारिश वाला। और मैं जा रही हूँ रोड के जस्ट सामने फिर से घास के लिए। और मम्मी देखेगी, मम्मी कॉल करेगी, फिर मम्मी या तो यहाँ आएगी या तो पाथर साइड जाएगी। देखते हैं हम कैसा कैसा रहता है। बारिश होगी तो फिर हो गया, फिर कट गया घास। यहाँ पे देखो दोस्तों कंडाली, देखो कंडाली कितनी बड़ी हो रखी है। और जब जिस टाइम ना भैंसों के लिए कंडाली काटते हैं ना, उस टाइम कंडाली मिलती भी नहीं है, कहीं भी नहीं, ढूंढ ढूंढ के भी नहीं मिलती कंडाली। और आजकल किसी के भैंस के लिए ज़रूरत नहीं है तो ऐसी कंडाली हो रखी है। और कोहरा इतना खतरनाक वाला लगा हुआ है, तो हो सकता है भी बारिश हो सकती है। बाकी दोस्तों इस टाइम जो बारिश हो रही है ना, उस बारिश से इतनी खुजली हो रही है ना, खुजली की बीमारी तो ऐसी फैल रखी है, सब बोल रहे खुजली 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 बारिश से। और इस वाले खेत में मुझे घास काटना है, यहाँ पे मैंने काट दिया था, यहाँ पे अभी मुझे उस साइड को काटना है। चलिए अब तो इस वाले खेत में मैं घास काटूंगी, देखती हूँ कितना कितना काट पाती हूँ। बाकी चलिए दोस्तों घास वगैरह काटते हैं, टाइम भी हो गया है।